हेलो बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 1 to 6 करने वाले हैं। इसके बचे हुए सवाल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का पहला सवाल है हमारे पास x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 3/x/3 प्लस 1/4। आप क्या करिए, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को रिमूव करिए। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर जो हैं वो 2 है, 5 है, 3 है और 4 है। आप क्या करिए, इसका एलसीएम लीजिए। तो अब एलसीएम कैसे लेते हैं हम लोग, तो इसको आप सिंपली फैक्टराइज करिए ऐसे करके। आप ऐसा वाला मेथड जानते हैं क्या? कितने लोग जानते हैं, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना। पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। फिर हम किससे काटेंगे, फिर से 2 से काट लेंगे हम लोग, तो 2 ये नहीं कटेगा, 5 फिर 3, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। फिर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, फिर 5, 3 1 ज़ा 3, ये 1, और फिर लास्ट में 5 का टेबल और पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सब 1 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। तो एलसीएम हमारे पास 60 आया। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैं ये चीज़ रफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, आपको मालूम पड़ गया मैंने क्या किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट। अब देखना, यदि 60 से पहली वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 इंटू 60 हो जाएगा, माइनस 1/5 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, इज इक्वल टू x/3 को भी 60 से मल्टीप्लाई करना है और 1/4 को भी 60 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से क्या होगा, अभी 2 मिनट में आपको मालूम पड़ेगा। देखो, यदि हम बात करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको इससे कर देंगे तो ये 30 बना लेगा, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ऐसे ही इसको इससे करेंगे तो 3 2 जा 6 मतलब 20, और यहाँ इसको करेंगे तो 15 चौक 60 होता है, तो ये 15 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? अब देखो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे हो गया 30x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 12 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 20x, और यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 15। अब x को x की तरफ ले आएंगे हम लोग, तो 30x में से 20x घट जाएगा, ऐसे यहाँ पे 15 बचा था, यहाँ पे 12 इस तरफ आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 30x में से 20x जाएगा तो आपको पता है 10x बचेगा, और 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27। तो x की वैल्यू यदि मैं निकालना चाहता हूँ तो 27/10, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यदि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या सिंपल हम इसको 2.7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखिए ज़रा। इस सवाल को हम आपसे बहुत ध्यान से फिर से चर्चा में लेके जुड़ते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए, अब डिनोमिनेटर क्या है बच्चे, अच्छा ऐसा करने का मतलब क्या समझ आए आपको? मतलब यह है कि सर हमने इस इक्वेशन को एक सिंगल लाइन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स वाई। सेम प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। तो बताओ 2 4 और 6 के लिए बेस्ट एलसीएम वाला नंबर कौन सा होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर सबसे बेस्ट नंबर हो जाएगा 12। ये वो नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है, उसको हम एलसीएम वाला नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हमने पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है इस बार, 12 से। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? आ जाओ, अब नेक्स्ट केस देखो। अब हम चलते हैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2 इंटू 12 माइनस 3n/4 इंटू 12 हो जाएगा, और प्लस में 5n/6 इसमें 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 21 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैंसिल आउट कर लो, 2 से ये 6 टाइम कट जाएगा, 4 से ये 3 टाइम कट जाएगा, और 6 से ये 2 टाइम कट जाएगा, और बाकी ये मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 6n माइनस 3 3 सा हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9n, और यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10n। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 1 12, कैरी होगी 1। ठीक है ना, 12 दूनी 24 और एक हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 252। अब इसको और सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 9, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे इससे प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं ये 7n हो जाएगा, इज इक्वल टू 252।
तो n की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो 252 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7। अब 7 के टेबल से जितना कट रहा है उतना काट दो, नहीं तो फिर अपन इसी को आंसर लगाने वाले हैं। तो 7 या 21 और 7 6 42 है ना। देखो 7 से हमने काटा तो 7 3 बार हमारा 21 बन जाएगा। अब इसमें कितने बचे 4, तो 42 हो जाएगा ये। तो 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, तो n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 36। ये इस सवाल का आंसर है। होप सो इज इट क्लियर। दो क्वेश्चन हमने आपको सिखाए हैं और दोनों ही क्वेश्चन आपने अच्छे से सीख लिए हैं, राइट। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका एलसीएम आप लोगे तो ये आ जाएगा 6। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला वाला नंबर यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे हम x इंटू सिक्स प्लस 7 इंटू सिक्स माइनस 8x/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 17/6 इंटू सिक्स माइनस 5x/2 इंटू सिक्स। अब यहाँ पे जो सिंप्लीफाई हुआ कर लेंगे, जैसे 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 7 6 42 होता है, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16x हो जाएगा, और इक्वल टू में 17, और यहाँ पे बच जाएगा बेटा कितना, 5 का 3 गुना हो जाएगा 15x। यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है। अब x को x की तरफ लाते हैं अपन लोग, तो यहाँ से 6x और यहाँ पे है बेटा 16x, और इस तरफ वाला ये वाला उठा के इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का 15x बन जाएगा। यहाँ पे ये 17 वैसे का वैसा हो जाएगा, और इसको हम बाहर ले जाएंगे उस तरफ तो माइनस का 42 हो जाएगा। होप सो क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे यदि हम इसको और फर्दर सॉल्व करें तो 6x और 16x घटाएंगे तो आपके पास मिलेंगे माइनस के 10x। ठीक है, 10x प्लस हो जाएगा 15x बराबर में, इधर भी माइनस कर सकते हो। तो अब देखो 42 से हम 17 माइनस करेंगे, ठीक है, उल्टा माइनस करना पड़ेगा तो आंसर माइनस में आने वाला है। ठीक है, तो इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 7 5 12 होता है, तो 5 हो गया, एक कैरी कम करी थी हमने, 3 में से एक गया तो कितना बचा, तो 3 में से एक गया तो भाई 2 बचा। यहाँ पे देखो कितना बच रहा है बेटा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो ये हो जाएगा बेटा 5x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा माइनस का 25। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 25/5 माइनस का है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 5 25, इसका मतलब आंसर आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, पूरा एक बार फिर से पूरा सवाल देख लो, बहुत अच्छे से मैंने इस सवाल को समझाया आपको। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसके बाद। ठीक है, हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो इसका दो तरीका है। हम एक काम करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 3 को वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या एलसीएम लेके हम कॉमन नंबर भी निकाल सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 5x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा बेटा 3x और 3 3 ज़ा हो जाएगा 9। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 5x, और इस तरफ आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 9 है और ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। अब 5x में से 3x जाएगा तो बच्चे कितने बचेंगे, तो 5 में से 3 जाएंगे तो सिर्फ 2x बचेंगे। यहाँ पर देखो 25 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे आपके पास 16, तो x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 16 को 2 से भाग लगा देंगे तो कितना मिलेगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो रही बातें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, राइट। हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हमारे पास 4 है और 3 है, और इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12। तो हम इस काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 12 से। तो यहाँ लिखूंगा मैं 3t - 2 अपॉन में 4, इसको 12 से गुणा किया, माइनस 2t + 3/3, इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2/3 इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और t को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब जो कट रहा है पहले काट लेते हैं। 4 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 4 बार कट जाएगा, 3 से ये 4 बार कट जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3t - 2 ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, यहाँ पे 2t + 3 ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, राइट हैंड साइड में 2 × 4 हो जाएगा, और यहाँ पे t × 12 हो जाएगा। आ जाओ फाइनल्स को सम अप करते हैं। ठीक है,
तो हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 3 माइनस 3 2 6, यहाँ पे माइनस तो 4 2 80, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 12t। टी को इकट्ठा कर लो तो 9t, यहाँ से 8t आ गया और इस तरफ से प्लस का 12t आ गया, इज इक्वल टू में कितना हो गया 8। ये उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का 6 और ये उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का 12। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो सिंपल सा सॉल्यूशन बनाना है, तो 9t में से एक टी 8t जाएंगे तो 1t बचेंगे, और 1t यदि हम 12 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13t। ऐसे यहाँ पे दोनों को ऐड कर लो, राइट। तो 8 6 14, 8 6 14 हो गया अपने पास, 14 प्लस 12 कितने हो गए आपके पास, तो ये हो जाएगा 26। तो टी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो 26 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आपके पास 2 बार कट जाएगी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आए। एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो हम 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस नंबर को पूरा का पूरा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा m इंटू 6 माइनस m माइनस बाई 2 का 6 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 6, और यहाँ पे माइनस में m माइनस 2/3 का 6 टाइम। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6, बाकी तो कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6m माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 3m, और यहाँ पर अब ध्यान से देखना यहाँ पे गलती क्या होगी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्रैकेट लगा लो आप लोग, गलती नहीं होगी। अब ये 3 बन जा 3, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, मैंने एक स्टेप कम कर दिया यहाँ पे। 6 बन जा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2m, और 2 2 जा 4, लेकिन माइनस का आएगा तो उसको प्लस का 4 लिख लेंगे क्योंकि आगे माइनस लिखा है। यहाँ गलती हो सकती है, ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। तो हो जाएगा बेटा 6m और 3m, चलो पहले इकट्ठा कर लेते हैं। पहले इसको यहाँ ले आओ तो प्लस का 2m हो जाएगा। यहाँ देखो 6 और 4 10 और 3 वहाँ ले जाओ, ठीक है। तो फाइनली कितना हो गया बेटा, तो ये हो जाएगा 6m और यहाँ से 3m, तो 3m बचा और यहाँ पे 2m और है, तो आपके पास ये हो जाएंगे 5m। ठीक है, और यहाँ से 6 4 10 और 10 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 7/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। बाकी आप वीडियो अच्छे से देखिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, इससे आपको आगे और भी नए नए वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। रोजाना पढ़ना है दोस्त, थैंक यू।